हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जन्नत में जब दाखिला होगा तो ये कहते हुए जाएंगे कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। आज हम इस दुनिया में आए हैं, चंद दिन के लिए आए हैं। आज मेरे नौजवानों को देखो, आज हमारे बुजुर्गों को देखो, दाढ़ी के बाल सफेद पड़ गए लेकिन मस्जिद की तरफ रुख नहीं करते, सर के बाल सफेद पड़ गए मस्जिद की तरफ रुख नहीं करते। नौजवानों को देखो, कोई ड्रीम 11 पे जुआ खेल रहा है, कोई जंगली रमी पे जुआ खेल रहा है। अभी IPL खत्म हुए, उसमें सट्टा लगाया गया, उसके अंदर जुआ खेला गया। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए आए हो? इस दुनिया में हम हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। प्यारे मुसलमानों, चेहरों पे सुन्नते रसूल सजा लो कि जब कब्र के अंदर जाना हो, जब कब्र में पहुंचो तो दुनिया से इस हाल में जाना कि मदीने वाले मुस्तफा फरिश्तों से फरमा दे, फरिश्तों देख लो कब्र में मेरा दीवाना आया है, कब्र में मेरा आशिक आया है। जब नबी कब्र में ये फरमा देंगे तो यही कहा जाएगा कि कब्र में लहराएंगे ताहशुर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नेक अमल करके दुनिया से जाओ, नमाजें पढ़ के दुनिया से जाओ, रोजे रख के दुनिया से जाओ, क्योंकि जो जुआ खेल के दुनिया से जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो चोरी करके दुनिया से जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके दुनिया से जाता है उसका नाम खत्म कर दिया जाता है। और जो तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद अहमद रज़ा साहब क़िबला, हुजूर सैयद अहमद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस। आप हजरात रास्ता दे दें, सैयद साहब क़िबला को अदब व एहतराम के साथ आने दें। आप हजरात बैठ जाए, अपनी जगह पर बैठ जाए। आप हजरात अदब व एहतराम के साथ, जिसको जहां जगह मिले वही अदब व एहतराम के साथ बैठ जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब क़िबला, हुजूर सैयद साहब क़िबला, हुजूर सैयद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से बाबा पटेल साहब, उर्से बाबा पटेल। आराम से आने दीजिए भाई, आले रसूल हैं, औलादे रसूल। आली व नूरानी मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। नूर है आंखों में तो कर लो नजारा नूर का, नूर वालों को नजर आता है जलवा नूर का। तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुम सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे। आप सुभान अल्लाह बोलते रहें ताकि ये दाहिनी जानिब लोग आवाजें बुलंद कर रहे हैं, आपकी आवाज के सामने इनकी आवाज दब जाए। अब आप कोई किसी से कुछ मत कहिएगा, अपने आप खामोश हो जाएंगे। बस थोड़ी सी देर, वक्त बहुत कम मिला था मुझे, मैं मजबूर पड़ गया, क्या करूं। अफरा तफरी का माहौल आपने ऐसा बना दिया जिसमें मेरे तकरीबन 20 मिनट ऐसे ही निकल गए। जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अल अखिल्लाउ यौमा इज़िन बादुहुम लि बादिन अदुव इल्ला अल मुत्तकीन। क़यामत के दिन बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय मुत्तकियों के, सिवाय परहेजगारों के। तो हमें दोस्ती उससे करनी है जो मुत्तकी है, हमें दोस्ती उससे करनी है जो परहेजगार है। हज़रात, तो मुत्तकियों की शान क्या है, मुत्तकियों का मकाम क्या है? रब कुरान में फरमाता है, यौमा नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमान वफ़दा व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, जो अल्लाह वाले हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, उन्हें जन्नत की तरफ दूल्हा बना करके ले जाया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा
मेरे इन बंदों को दूल्हा बना करके जन्नत की तरफ लेकर के जाओ। हजरात तो पता चला जो मुत्तकी है, परहेजगार है, वो दूल्हा बन करके जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। तो जब आप मुत्तकियों से दोस्ती करोगे, जब आप परहेजगारों से दोस्ती करोगे, हमारे यहाँ का उसूल ये है कि अगर बारात बगैर दूल्हा के चली जाए तो उस बारात की कोई इज्जत नहीं होती, उस बारात को नाश्ता नहीं मिलता, उस बारात को खाना नहीं मिलता। जो बारात बगैर दूल्हा के चली जाए, दूल्हा घर पे बिठा दो और बारात लेकर लड़की वाले के यहाँ पहुंच जाओ, बताओ क्या उस बारात की इज्जत होगी? हरगिज नहीं होगी। ये दुनिया का हाल है कि दुनिया में दूल्हा जब आता है तो इज्जत होती है। दुनिया का हाल है जब दुनिया में दूल्हा आता है तो उसके साथ में जितने लोग बाराती होते हैं सबकी इज्जत होनी शुरू हो जाती है। कोई महिला लिबास पहने हैं और दूल्हा के साथ में है, उसकी भी इज्जत हो रही है। कोई बेहतरीन सूट पहन करके आया है, उसकी भी इज्जत हो रही है। हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। अरे जब बाबा पटेल दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो हम गुलाम उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब हुजूर गरीब नवाज दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो हम गुलाम उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब गौसे आजम दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो कादरी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात। बहुत अच्छा सवाल, अल्लाह सवाल, माशाअल्लाह। भी जाएंगे उनकी बारात में। तो मुत्तकियों से दोस्ती करो, परहेजगारों से दोस्ती करो। अब आओ मैं आपको लेकर के चलूं। आज हम दुनिया में रह करके गुनाहगार लोगों से दोस्तियां गांठे हुए हैं। उनसे जो जुए की तरफ लेकर जाएं, उनसे जो जिना की तरफ लेकर जाएं, उनसे जो शराब की दुकान की तरफ लेकर के जाएं। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, हम दुनिया में चंद दिन के लिए आए हैं, हमें हमेशा नहीं रहना है। अभी चंद दिन गुजरे, कोरोना को 3 साल का अरसा गुजरा है। तुमने देखा नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। एक एक घर में 3-3 जनाजे रखे हुए थे। इधर बाप का जनाजा रखा, इधर बेटों के जनाजे रखे हुए हैं। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते। हमारे इलाके में एक जगह एक दिन में 18 जनाजे उठे। कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाला कब्रिस्तान छोड़ करके भाग गया। कैसा दौर था वो, कैसा वक्त था वो कि आदमी अपने अजीज का चेहरा तक देख नहीं पा रहा था। अगर किसी की हॉस्पिटल में मौत हो जा रही थी तो उसे पन्नी में लपेट करके कब्र में जाकर के दफन कर दिया जा रहा था। इन अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते। क्या समझते हो जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा के नारा लगा दोगे तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो अपने वक्त के गौसे आजम को देखो। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो अपने वक्त के शेख अब्दुल कादिर जिलानी को देखो। तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख शादी अलैहि रहमा, ये उलमा तशरीफ फरमा है। गुलिस्तां के दूसरे बाब के अंदर दूसरी हिकायत में लिखते हैं कि किसी कोई काबे का गिलाफ पकड़ के सुबह के वक्त रो रहा था। रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी थी, मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं। कयामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना, कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना। ये कौन कह रहा है? ये अपने वक्त का गौसे आजम कह रहा है, अपने वक्त का अब्दुल कादिर जिलानी कह रहा है। हाँ हाँ, वो जो कुतुबुल अख्ताब है, हाँ हाँ जो फर्दुल अफराद है, हाँ हाँ जो सैयदुल असयाद है, हाँ हाँ जो जय्यदुल अजियाद है। कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जिनके तलवे को देखा तो इमाम कहता है सर भला क्या, जिनकी अजमत को देखा तो फरमाता है कि सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा औलिया तलवा तेरा। अरे जब काबे को तवाफ करते हुए देखा तो इमाम पुकार के कहता है सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे बाला तेरा। हाँ हाँ वो गौसे आजम मेरा इमाम कहता है जिसको 100 फर्द सरापा व फरागत ओढ़े, जिसको 100 फर्द सरापा व फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। क्या समझे क्या अजमत है गौसे आजम की, क्या मकाम है गौसे आजम का, क्या शान है गौसे आजम की। आज हमारे पास ना तो नमाजों का सवाब है, ना तो रोजों का सवाब हमारे पास है, ना हज व ज़कात का सवाब हमारे पास है। आज हमारे घरों के माहौल देखो तो हर वक्त फिल्मों की बातें, हर वक्त गानों की बातें। कभी दिल में यह ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग घर में बैठ करके कुरान की तिलावत करें। 15-20 लोगों का परिवार मेरा, कभी दिल में यह ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग घर में बैठ करके दुरूद शरीफ
की कसरत करे, वो हर वक्त गाने सुनाई दे रहे हैं, हर वक्त फिल्मों की बातें हो रही है। इतना याद रखना, जरा गौसे आजम की शान देखो, जन्नत मिलना इतना आसान नहीं जितना आज हमने सोच रखा है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? इल्मी साहब फरमाते हैं, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। अरे जिनको दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, हजरत उस्मान गनी कब्रिस्तान में खड़े होके इतना रोते कि दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते, हुजूर आप इतना क्यों रोते हो? आप तो बख्शे बख्शाए हो, दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी पाए हुए हो। तब उस्मान गनी फरमाते कि ए लोगों सुनो, ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां है, और कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे बड़ी मुश्किलों का सामना है। मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है, उनको रहम आए तो आए वरना, उनको रहम आए तो आए वरना। वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। कल तो अपने नबी का दीदार करना है, कल गौसे आजम का दीदार करना है, कल गरीब नवाज का दीदार करना है, कल आला हजरत का दीदार करना है, कल मुफ्ती आजम का दीदार करना है, कल साबिर पाक का दीदार करना है। आज फिल्में देखकर ये आंखें इस लायक नहीं रही, गाने देख करके ये आंखें इस लायक नहीं रही, बदनिगाही करके ये आंखें इस लायक नहीं रही कि हम गौसे आजम से नजर मिला सके, अपने नबी से नजर मिला सके। इसी को आला हजरत कहते हैं, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। रोशनी की हमें आदत और घर तीरवा तार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मेरे प्यारे मुसलमानों, जन्नत मिलना इतना आसान नहीं जितना आज हमने सोच रखा है। मस्जिदें हमारी खाली हो गई, हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। अभी चंद दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई, 3-3 हजार के टिकट खरीद के ये मुस्लिम नौजवान देखने के लिए गए। अफसोस होता है मुझे अपनी कौम के ऊपर कि जब इनकी अमीरी देखना हो तो इनके शौक व अरमान को देखो। अगर इनकी अमीरी देखना है तो ब्याह शादी के मामलात को इनके देखो। 1-1 लाख का बैंड, 50-50 हजार की डांस पार्टियां शादियों में नाच रही है और गड्डियों पे गड्डी उधर लुटाई जा रही है। इनकी अमीरी देखना है तो इनके ब्याह शादी के मामलात को देखो, और अगर इनकी गरीबी देखना है तो इनके मदरसों को देखो और मस्जिद के इमामों को देख लो। मदरसे आज वीरान कर दिए, सिनेमा हॉल हमने आबाद कर दिए, फिर रोना रोया जा रहा है। चारों तरफ से मुसलमान सताए जा रहे हैं, चारों तरफ से मुसलमानों पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इतना याद रखना, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबाह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। आज भी मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं, आ जाओ अपने रब की बारगाह की तरफ, आ जाओ अपने रब की बारगाह की तरफ। बरेली शरीफ में एक मोहल्ला, एक चौराहा है जिसे चौकी चौराहा कहा जाता है, वहां पर एक छोटी सी मस्जिद है, रेहानी मस्जिद। आपको मैं बताऊं, जब जुमे का दिन आता है, जब मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए निकलता है, फिर शासन चारों तरफ लग जाता है। एक रोड जा रहा है अय्यूब खान चौराहे की तरफ, एक जा रहा है कचहरी की तरफ, एक जा रहा है बदायूं की तरफ, और एक जा रहा है पुराने शहर की तरफ। चारों तरफ प्रशासन लगा है। मुसलमान जुमे की नमाज पढ़ रहा है, अभी रोड जाम कर दिया जाए, मुसलमान जुमे की नमाज अदा कर रहा है। जब मुसलमान जुमे की नमाज अदा करके फारिग होता है तब रोड को चालू किया जाता है। एक बात मैंने बताने के लिए ये कह दी, जितनी तादाद में आप यहाँ पर आए हो, एक यहूदी का कहना है कि जिस दिन मुसलमान फजर की नमाज में ऐसे जमा होने लगे जैसे जुमे में और ईद की नमाज में जमा होता है, उसे सरदारी करने से कोई रोक नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज अभी रमजान शरीफ का महीना गुजरा, बच्चों को आगे वाली सबसे पीछे कर देते थे। अब बच्चे पूछ रहे वो नमाजी कहाँ चले गए।
जो अंदर से हमें बाहर कर देते थे, अब वो मेहमान थे, 1 महीने के लिए आए और चले गए। इतना याद रखना श्रीदत्तगंज के जिंदा दिल मुसलमानों, नमाज फर्ज ऐन है, हर इंसान पे फर्ज है और अलग अलग फर्ज है। इबादत बदनिया में कोई शरीक नहीं है, जब तक अदा नहीं करोगे तब तक ये अदायगी नहीं होगी। देखो गौसे आजम की शान में अर्ज कर रहा था, हुजूर सैयद साहिब किबला के खानदान की बात कर रहा हूँ। आले रसूल दुआओं से नवाज देंगे, ये उलमा की देखिएगा, ये सब अपनी दुआओं से नवाजेंगे। गौसे आजम कौन है? मेरा इमाम कहता है जिसको 100 फर्द सरापा बा फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। क्या मतलब है इस शेर का? इस शेर का मतलब ये है, खतीब बगदादी की रिवायत है, इन्ना अकबरल औलियाई बादा सहाबतिन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन अल कुतुब सुम्मल इमामान सुम्मल अफराद सुम्मल औताद सुम्मल अब्दाल। हजरात औलियाए किराम के अलग अलग दर्जे हैं। सहाबा के बाद में सबसे बड़ा दर्जा कुतुब का है, उसके नीचे इमामान का दर्जा आता है, उसके नीचे अफराद का दर्जा आता है, उसके नीचे औताद का दर्जा आता है, उसके नीचे अब्दाल का दर्जा आता है। मैं गौसे आजम की शान बताने जा रहा हूँ। सच्चे कादरी होगे तो खामोश नहीं रहोगे। कौन गौसे आजम है आप देखो। गौसे आजम के ताल्लुक से मेरा इमाम कहता है, जिसको 100 फर्द सरापा व फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। अफराद का तबका ऐसा तबका है, आला हजरत अल मलफूज शरीफ के अंदर बयान फरमाते हैं कि अफराद का तबका ऐसा तबका है कि जो औलियाए किराम में ऐसा तबका है जो हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम की नजरों से गायब हो सकता है, जो खिज़्र अलैहिस्सलाम की नजरों से छुप सकता है। ऐ में श्रीदत्तगंज के जिंदा दिल मुसलमानों, सबसे बड़ा दर्जा कुतुब का है और कुतुब से ऊपर गौस का दर्जा आता है। अब्दाल से बड़ा औताद है, औताद से बड़ा अफराद है, अफराद से बड़ा इमामान है, इमामान से बड़ा कुतुब है और कुतुब से बड़ा गौस है। 3 कुतुब होते हैं, एक गौस होता है, 100 नुकबा होते हैं, 70 नुजबा होते हैं और 40 अब्दाल होते हैं। अब औलिया में सबसे नीचे का जो दर्जा है वो अब्दाल का दर्जा है। और अब्दाल की शान क्या है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मुल्क शाम में 40 अब्दाल हैं, जिसकी वजह से बारिश होती है, जिसकी वजह से दाना उगता है, जिसकी वजह से सब्जा उगता है, जिसकी वजह से रोजी दी जाती है, जिसकी वजह से खाना मिलता है। किसी एक का इंतकाल हो जाता है, दूसरा उसकी जगह मुकर्रर कर दिया जाता है। 40 अब्दाल हैं मुल्क शाम में, जिनकी वजह से दुनिया का निजाम चल रहा है। अब उलमा की तवज्जो, मेरा इमाम कहता है, जिसको 100 फर्द सरापा व फरागत ओढ़े, फर्द की जमा अफराद है, फर्द की जमा अफराद है, तो अब्दाल से बड़ा औताद है, औताद से बड़ा अफराद है, अफराद से बड़ा इमामान है, इमामान से बड़ा कुतुब है और कुतुब से बड़ा गौस है। अब गौसे आजम की शान देखो, आला हजरत फरमाते हैं, जिसको 100 फर्द सरापा व फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। जब बच्चा पैदा होता है तो जो कपड़े बच्चे को पहनाए जाते हैं, जब 5 साल का हो जाएगा तो वो लिबास उसके बदन पे नहीं आएगा। जो लिबास 5 साल में पहनाया जाता है, जब 10 साल का हो जाएगा वो लिबास उसके बदन पे नहीं आएगा। जब बच्चा 20 साल का हो जाएगा तो जो लिबास 10 साल में पहनाया गया वो लिबास उसके बदन पे नहीं आएगा। अब उलमा की तवज्जो, सैयद साहिब किबला के दामन से वाबस्ता होकर के अब मैं शेर का मतलब बयान करने जा रहा हूँ। आला हजरत फरमाते हैं, जिसको 100 फर्द सरापा व फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। आप तवज्जो मेरी तरफ दीजिए, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। अरे गौसे आजम की शान ये है, गौसे आजम का मकाम ये है कि गौसे आजम ने जो लिबासे विलायत बचपन में उतार दिया है, उसे 100 साल जो पहना दिया जाए तब भी वो पूरा हो जाए, वो नहीं पड़ेगा। आला हजरत पुकार के कहते हैं, जिसको 100 फर्द सरापा व फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान।
अफरा तफरी का माहौल मत मचाए। आप खामोश रहें, बस तवज्जो आले रसूल की तरफ दीजिए। नूरानी चेहरे की जियारत कीजिए। चेहरा बता रहा है कि जन्नत का फूल है, खुशबू बता रही है कि आले रसूल हैं। आले रसूल की मौजूदगी में आले रसूल की बात कर रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि अपने वक्त का गौसे आजम जिसकी शान मेरा इमाम कहता है कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। मेरा इमाम कोई बात बिला तहकीक के नहीं कहता, बिला दलील के नहीं कहता, क्योंकि मेरा इमाम जानता है जहाँ कादरियत होगी वहाँ जुआ नहीं होगा, जहाँ कादरियत होगी वहाँ शराब नहीं होगी, जहाँ कादरियत होगी वहाँ जिना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां किसी को धोखा देना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां किसी को सताना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां उलमा की तौहीन नहीं होगी, जहां कादरियत होगी वहां इमामों का अदब होगा, जहां कादरियत होगी वहां उलमा की ताज़ीम और तौकीर होगी। आला हजरत कहते हैं कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। क्या पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। अहमद रजा आला हजरत ये कह के जन्नत चले गए और ये पैगाम दे गए कि तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या, ये कह के आला हजरत जन्नत चले गए। आला हजरत जन्नत पहुंच गए। आला हजरत ये कह गए कि कादरी बूदर रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद। अब देखें आले रसूल अपनी दुआओं से नवाजेंगे। ये कह के आला हजरत चले गए कादरी बूदर रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के आला हजरत चले गए। जब पोता जा रहा है, जब नवासा जा रहा है, अरे वो जिसको काबे का गुस्ल देने का शरफ हासिल हुआ, हाँ हाँ वो जा रहा है जिसे दुनिया ताजुश शरिया के नाम से जानती है, वो जा रहा है जिसे दुनिया फखरे अजहर के नाम से जानती है। आला हजरत कह के चले गए कादरी बूदर रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के आला हजरत चले गए और जब ताजुश शरिया जा रहे हैं, रजा मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है, अजान का जवाब देते हुए ताजुश शरिया जा रहे हैं और ये पैगाम दे के जा रहे हैं। दादा ने कहा कादरी बूदर रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या, खुल्द में पहुंचा। आला हजरत खुल्द में पहुंच गए। जब पोता जा रहा है, जब नवासा जा रहा है, तो ये पैगाम देता हुआ जा रहा है कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मतलब आला हजरत, मतलब आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिर्फ ये नहीं कहा कि सिर्फ मैं ही जा रहा हूं, बल्कि क्या कहते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। ऐ लोगों, ऐ शरीयतगंज के जिंदा दिल मुसलमानों, अपना रिश्ता गौसे आजम की बारगाह से मजबूत कर लो। गौसे आजम का शहजादा तशरीफ फरमा है, इनके दामन को पकड़ लो, क्योंकि ताजुश शरिया कहते हैं अख्तर रजा जा रहा है, परेशान मत होना, गौसे आजम की निस्बत मजबूती से पकड़ लेना, गौसे आजम का दामन मजबूती से पकड़ लेना, क्योंकि खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए, खुल्द अख्तर रजा
के लिए ही नहीं है बल्कि हर कादरी के लिए वहां पर जन्नत है, हर कादरी के लिए वहां पर बहिश्त है। जब ताजुश शरिया का जनाजा उठा, इलाके के लोग कह रहे थे कि आज अख्तर रजा चले गए, करिया करिया से आवाज आ रही थी, अख्तर रजा चले गए, गांव गांव से आवाज आ रही थी, अख्तर रजा चले गए, जिलों से आवाज आ रही थी, अख्तर रजा चले गए, अरे सूबों से आवाज आ रही थी, अख्तर रजा चले गए। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ऐ मेरे शेख आप कहां तशरीफ ले गए? तो ताजुश शरिया जवाब देते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। पुकार के ताजुश शरिया बोले कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है अपना नबी के लिए। और सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मैंने कहा मेरे पीरो मुर्शिद आप कहां तशरीफ ले गए? तो आवाज आई, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए, वो अख्तर रजा है जो पूरी जिंदगी लोगों को शरीयत का पैगाम देते रहे, इसके रसूल का पैगाम देते रहे और सुलह कुल्लियत का जनाजा निकालते रहे। हाँ हाँ वही ताजुश शरिया है कि जब सऊदिया आप गए तो वहां की हुकूमत ने जब आपको वापस किया, खुद मेरे ताजुश शरिया का बयान है कि रात के 3 बजे मेरे कमरे की तलाशी ली गई और मेरे बैग को चेक करने लगे। मैंने कहा क्या बात है? बोले कि आप ये बताओ जुमे की नमाज कहाँ पढ़ी? आपने फरमाया मैं मुसाफिर हूँ, जुमा फर्ज नहीं। बोले 5 वक्त की नमाज कहाँ पढ़ते हो? फरमाया इतने लोग हैं किसी से भी पूछो, मुझसे क्या सवाल करते हो? हजरात उन्होंने एक जवाब दिया कि इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तब तुम्हें यहाँ पर हज करने दिया जाएगा, नबी के रोजे की जियारत करने दी जाएगी। मैं अपनी जगह बैठने जा रहा हूँ यही बात बता करके। देखो ताजुश शरिया है कौन? वारिसे उलूम आला हजरत का नाम है ताजुश शरिया, जानशीने मुफ्ती आजम का नाम है ताजुश शरिया, हुज्जतुल इस्लाम की इल्मी तफसीर का नाम है ताजुश शरिया, हुजूर इब्राहिम रजा के इल्मी विरासत का नाम है ताजुश शरिया। हाँ हाँ वो ताजुश शरिया हजारों लाखों पीराने इज़ाम की भीड़ में बदरे कामिल की तरह चमकने वाले चांद का नाम है ताजुश शरिया। वो ताजुश शरिया कहते हैं कि मुझे हाथों में हथकड़ी डाल करके जद्दे की तरफ लाया गया। पहली ज़ोहर की नमाज थी जो उन जालिमों की वजह से मेरी कज़ा हो गई। ताजुश शरिया की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उन लोगों ने कहा अख्तर रजा ये सऊदिया है, सऊदिया, यहाँ हुसामुल हरमैन नहीं चलेगी, यहाँ पर अद-दौलतुल मक्किया का सबक नहीं चलेगा, यहाँ फतवा रज़विया पढ़ के नहीं सुना सकते। इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तब तुम्हें हज के अरकान अदा करने दिए जाएंगे, नबी के रोजे पे जाने दिया जाएगा। और अगर नमाज नहीं पढ़ी यहीं से वापस कर रहे हैं, इसको याद रखना। आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये पैगाम देते हुए ताजुश शरिया आंखों से आंसू बह रहे हैं कि दागे फुरकते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, खुल्दजार तैबा का इस तरह सफर होता, तैबा में फना होकर तैबा ही में मिल जाता। ताजुश शरिया रोते हुए आए और आप जब वापस कर दिए गए, वजूद में इश्क़े रसूल है, सांसों में इश्क़े रसूल है, कलम में इश्क़े रसूल है, अक़बाल में इश्क़े रसूल है, अफ़आल में इश्क़े रसूल है, आमाल में इश्क़े रसूल है, ज़ात में इश्क़े रसूल है, तसनीफ में इश्क़े रसूल है, कलम में इश्क़े रसूल है। आ गए मेरे ताजुश शरिया जब बरेली की सरजमीन पर पहुंचे, आंखों से आंसू जारी थे। चंद दिन नहीं गुजरे, वही सऊदिया हुकूमत के पास बुलावे पे ताजुश शरिया काबे का गुस्ल देने के लिए जा रहे हैं। ताजुश शरिया काबे का गुस्ल देने दावतनामा हाथ में लेकर के मेरे ताजुश शरिया गुंबदे खजरा की तरफ रुख करके
करके कहते हैं जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। आ गए वापस मेरे ताजुश्शरिया। उसके बाद इतना बुलाया मेरे नबी ने अपने रोजे पर कि खुद फरमाते हैं उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। अल अखिल्लाउ यौम इज़िन बादुहुम लि बादिन अदुब। कयामत के दिन बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे। इल्लल मुत्तकीन, सिवाय परहेजगारों के, सिवाय मुत्तकियों के। सोहबते स्वालिहा तुरा स्वाले कुनद, सोहबते तालिहा तुरा ताले कुनद। नेकों की सोहबत में बैठोगे तो नेक बन जाओगे और बुरों की सोहबत में बैठोगे तो बुरे बन जाओगे। तो नेकों की सोहबत अपनाओ, नेकों की सोहबत इख्तियार करो। किल्लते वक्त की तलवार गर्दन पे लटक रही है, बार बार इशारा भी हो रहा है। पैगाम बहुत कुछ पहुंचाना था आपको, लेकिन अपनी बात यही खत्म कर रहा हूं। ये जिंदगी सवारिये दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो, आले रसूल को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ ले मेरे साथ मिलकर, ला इलाहा इल्लल्लाह।